सर हम तो सुबह सुबह 14 तारीख को दूध दूहने के लिए आए हैं, तो देखते हैं प्रमोद के साथ मारपीट हो रहा है। सभी लाठी पहना दे रहा है, नाली में गिरा और उसी का बाप लाठी जो चला है उसका बेटा के हाथ पर गिरा। यही हम देख। क्या हुआ? उसके बाद प्रमोद फिर भागा अपना हॉस्पिटल दिखाने के लिए। फिर वहाँ क्या क्या हुआ सर ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसको पकड़ के सब मिलकर पीटा। अच्छा, तो पुलिस जब गांव आई थी तो आप क्या सुने? उस समय हम नहीं थे। तो दोनों पक्षों में जब जम के मारपीट हुई तो उस घटना के सुनने के बाद आप क्या देखे थे? फिर देखे सब जहाँ तहाँ अपना अपना सब इलाज के लिए, दारू दवा के लिए पहुँच गया अपने अपने जगह। तो सरपंच साहब जो आए थे अमहरा से, मभनगवा से, वो घटना से पहले आए कि बाद आए? सर सरपंच साहब तो कई बार ही फैसला करके गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। सरपंच साहब का कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अंतिम में सरपंच साहब भी बोल दिए थे विनय जी कि भाई अब तुम ही लोग समझो। उसका बहुत अच्छा सरपंच है, जबकि उसका बात हम लोग सब मानते हैं, लेकिन उसका बात मानने के लिए वो तैयारी नहीं है। अच्छा, तो थाना जब आया तो थाना क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? थाना पता नहीं, प्रमोद का परिवार का कौन कौन गया था एप्लीकेशन देने के लिए। शायद वहाँ से बोलता मैडम संगीता मैडम कौन है वो, वहाँ से बोलता भगा दिया। संगीता मैडम हमारा थाने से इनको भगा दिया? इनका ससुर और इसका परिवार शायद गई थी। इनकी पत्नी इनके ससुर गए थे प्राथमिकी दर्ज करने, तो इनको संगीता मैडम थाने से भगा दिया। बोला नहीं, वो आदमी गया तो उसका आवेदन ले लिया। यही थप्पड़ भी मारा गया ससुर साहब, ससुर साहब को थप्पड़ भी मारा। थप्पड़ के मारा? एक दो थप्पड़ जो वहाँ पे दरोगा जी थे कि कौन थे, लेकिन मुझे पता चला कि एक दो थप्पड़ लगा है। और बोले कि आप यहाँ पे कितना केस लड़े हैं, आप जाइए जो लड़ा है उनको भेजिए। तो यहाँ तो हमको डराया गया था, तो हम उनके पास नहीं गए। हमको तो बुलाते तो हम ये थप्पड़ जरूर जाते हैं। द्वारा जो मारा गया पीड़ित परिवारों को, इसके बाद आप क्या किए? इसके बाद क्या करने वाले हैं? क्या आपको थप्पड़ मारी महसूस कर रहे हैं? अकेले परिवार से हैं हम, महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये तो बेइज्जती हुआ ना। वो हमको मार देते तो कोई बात नहीं, हमारा कर कुटुंब को मार दिए, रिश्तेदार लोग को मार दिए। हमारा यहाँ का नहीं थे, ससुर जी थे, कोई नहीं थे, हम अकेले थे, इसलिए उनको बुलाए थे इस थप्पड़ खाने के लिए। क्या ऐसा कोई कानून है कि पुलिस के पास पहुँचे आवेदन को लेके तो पुलिस आपको समझा बुझा के लौटा सकती है, लेकिन थप्पड़ मारने का क्या पुलिस का कोई प्रावधान है? नहीं सर, कोई कानून नियम है? वो तो देश रक्षक है, वो तो और बचाने का उनके पास तजुर्बा है। फिर पुलिस के द्वारा अगर थप्पड़ मारने की बातें उठी है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरासरी सर गलत है, ये तो गलत है, इसको जांच पड़ताल किया जाए। यहाँ पर भी आए थे तो 2-4 आदमी को मारे, ऐसा कि उठ गया है, एकदम लाल हो गया पैर में जो मारा है ना। यहाँ पर किसको मारा? एक कपिल पासवान को, एक सुजैया भैया को मारा है। हाँ, चोट लगा है, अब बहुत कह रहा था, वो हमको दिखा रहा था। चलिए, तो क्या नाम बताए आप? मेरा नाम तो सर शंभू पासवान। शंभू पासवान जी हैं और प्रमोद पासवान जी हैं। जैसे कि अमहरा थाने के अंतर्गत जो झाखड़ गांव है, इस झाखड़ गांव में विवाद को लेकर एक राजनीतिक रंग भी सामने आ रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि झाखड़ गांव में एक हल्की सी विवाद रास्ते को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी, जहां की एक पक्षों के पीड़ित परिवार के साथ पिता थे, यानी ससुर थे, जो इनकी पत्नी है उनके पिता थे, इनके ससुर थे, वो थाने तक गए और पुलिस कर्मियों के द्वारा थप्पड़ मारने का मामला न्यूज कमला बिहार के प्रकाश में मिला है। अब कहां तक ये बातें सही है, कहां तक पुलिस के द्वारा थप्पड़ मारा गया, पुलिस क्यों थप्पड़ चलाया, ये मामला तो जांच का विषय है। लेकिन ऐसा जानकारी भी मिल रही है कि पुलिस इस घटना के आलोक में, यानी थाना कांड संख्या 138 पब्लिक 24 के आलोक में पुलिस जब झाखड़ गांव पहुंची तो उस झाखड़ गांव में भी 2-4 लोगों को थप्पड़ जड़ने का काम किया, डंडा से, और डंडा से भी पीटने का काम किया। अब कहां तक ये मामला जायज है, पुलिस के द्वारा पीटने की बातें जो सामने आ रही है, अब आरक्षी अधीक्षक पंकज कुमार जी कहां तक इस घटना पर संज्ञान लेंगे, कहां तक जांच करेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा।
लेकिन झाखड़ गांव में कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे कि इस बातों को लेकर काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है और इतने सारे महिला और इतने सारे पुरुष यहाँ मौजूद हैं कि अमहरा पुलिस के द्वारा एक पक्ष से आवेदन लिया जाता है, एक पक्ष से आवेदन लौटाया जाता है और थाने पर बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ थप्पड़ जड़ने का काम किया जाता है और झाखड़ गांव जाकर लाठियों से भी पीटा जाता है और थप्पड़ भी जड़ने का काम किया जाता है। न्यूज़ कमला बिहार को ऐसी जानकारी मिली है। अब यहाँ के आरक्षी अधीक्षक जो पंकज कुमार एसपी जो कहे जाते हैं, राज्य के तेज तरार एसपी हैं, यहाँ तक कि जो माननीय सांसद इस क्षेत्र के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं, वो एसपी साहब की तारीफ भी करते हैं कि बहुत अच्छे काम के एसपी साहब हैं। लेकिन ये जो झाखड़ गांव में जो मामला मारपीट का मिल रहा है, पुलिसों के द्वारा जो थप्पड़ चलाने की बातें सामने आई है, अब पुलिस के लिए कहीं ना कहीं सरदर्द बनकर तैयार होगा। अब देखना कि एसपी साहब इस संज्ञान पर क्या वो पीड़ितों को न्याय दे पाएंगे, कहाँ तक इस मामले को सुलझा पाएंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों से एक बार पुनः आग्रह निवेदन करना चाहेगा कि पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर लाइक फॉलो करें। इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।